हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो होली आ रही है और होली में गुजिया सब लोगों की फेवरेट होती है। हर कोई खाना पसंद करता है। पकोड़े खाते हैं हम लोग, दही बल्ले बनाते हैं, गुजिया बनाते हैं और मार्केट से लेकर आते हैं तो बहुत ही महंगी पड़ती है। तो चलिए आपको मैं आज बताती हूँ कि हम घर पर ही बहुत आसानी से और बहुत ही कम बजट में खूब सारी गुजिया कैसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाकर उसमें ऑल कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे, जिसके लिए एक परात ले लेंगे। अब इसमें डालेंगे मैदा। तो ये आधा किलो मैंने मैदा लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पिघला हुआ देसी घी। देसी घी कितना डालना है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। अब इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद इस तरह से मुट्ठी बनाकर देखेंगे। अगर इसकी मुट्ठी बन रही है तो इसका मतलब हमारा मोयन जो है वो सही लगा है। इसमें बिल्कुल घी कम नहीं है, घी सही डाला है हमने। अगर मुट्ठी नहीं बन रही हो, ये ऐसे आटा फैल रहा हो, मुट्ठी ना बन रही हो इस तरह से, तो यानी हमारा घी कम डला है। तो फिर हमें इसमें थोड़ा सा देसी घी और डालना है और फिर दोबारा से इसे मिक्स करना है और ऐसे मुट्ठी बनाकर देखनी है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। पतला नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, सख्त डो बनाकर हमने इसका तैयार करना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे गूंथते जाएंगे। हथेली की मदद से इसे इस तरह से दबाते हुए हमने ये डो तैयार करना है। तो जिस तरह से हम पूड़ी का आटा तैयार करते हैं ना, सख्त एकदम, उसी तरह से हमने इसका भी ये आटा हमने सख्त, ये देखिए कितना सख्त है, पूड़ी के आटे के जैसे ही सख्त है, उसी तरह से हमने इसका डो बना लेना है। डो तैयार करने के बाद इस पर घी लगा देंगे थोड़ा सा, ताकि ये सूखे ना। और घी लगाने के बाद इसे ढककर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। बादाम ले लेंगे 250 ग्राम और मिक्सी के जार में डालकर इसे मोटा मोटा पीस लेंगे। आप चाहें तो इसे तोड़ भी सकते हैं। बादाम को पहले एक साफ कपड़े से अच्छे से साफ कर लीजिएगा। मैं तो हमेशा साफ कर कर ही इसे यूज करती हूँ। अब इसे एक बड़े बर्तन में डाल देते हैं। अब सभी चीज़ें हम इसी बर्तन में डालते जाएंगे। तो एक बड़ा बर्तन या परात ले लीजिएगा अलग से। 250 ग्राम ही काजू ले लेंगे। इसे भी मैंने साफ कर लिया है साफ कपड़े से, लेकिन इसे मिक्सी के जार में हम पीसेंगे नहीं क्योंकि बहुत बारीक हो जाएंगे फिर ये, नहीं तो हम इन्हें तोड़ लेंगे। बहुत आसानी से टूट जाते हैं ये, तो तोड़ कर हम इसमें डालेंगे। तो इस तरह से कपड़े में डाल लेंगे काजू को, ऐसे पोटली सी बना लेंगे और इस तरह से हम इसे तोड़ सकते हैं बहुत आराम से। ये मैंने एक मीडियम साइज का सूखा हुआ नारियल ले लिया है, कोकोनट जिसे कहते हैं। इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद मैं इसमें इसे डाल देती हूँ साथ में। लेकिन आप चाहें तो इसके छोटे छोटे पीसीज करके इसे मिक्सी के जार में भी बारीक कर सकते हैं। मोटा मोटा ही पीसिएगा, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया 250 ग्राम खोया। ये देखिए बहुत ही फ्रेश है, बहुत बढ़िया है। आप घर पर बनाना चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं, नहीं तो मैं तो अभी मार्केट से लेकर आई हूँ। तो अब मैं इसे भी ग्रेट कर लेती हूँ। खोए की मात्रा मैंने कम ली है, 250 ग्राम ली है। आधा किलो मुझे यहाँ पर खोया लेना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, आप लेंगे तो आप 500 ग्राम खोया लीजिएगा। खोया थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। ये 200 ग्राम के आसपास मैंने देसी खांड ले ली है।
आप चाहें तो बूरा भी ले सकते हैं, लेकिन देसी खांड लेंगे तो बेटर रहेगा। तो मैं तो हमेशा देसी खांड डालती हूँ इसमें, बूरा इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी इसमें फिक्स नहीं है, ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी में आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के और टेस्ट के हिसाब से। तो ये हमारा बेस जो है वो तैयार है, इसे टेस्ट करके आप देख सकते हैं। अब ये जो हमने आटा रखा हुआ है अपना रेस्ट पर, इसे एक बार और इस तरह से गूंथ लेते हैं ताकि और सॉफ्ट हो जाए। एक बार और गूंथने के बाद अब इसकी छोटी छोटी सी लोइयां बना लेंगे, बिल्कुल जैसे पूड़ी बनाते हैं ना, पूड़ी बनाते हुए बिल्कुल छोटी छोटी लोइयां तैयार करते हैं बनाकर, उसी तरह से बिल्कुल छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। पेड़े करने के बाद एक बाउल लेंगे और उसमें 1 या 2 टेबलस्पून मैदा डालेंगे, साथ में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इन्हें मिक्स करके एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। ये हमारा आटा भी तैयार है, ये हमने घोल भी बनाकर रख लिया है और ये हमारा बेस भी तैयार है। इसी तरह से आप गुजिया बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो इसमें थोड़ी सी किशमिश भी डाल सकते हैं। तो मैं इन सब चीज़ों के साथ थोड़ी सी किशमिश भी इसमें डाल देती हूँ। मिक्स कर देते हैं। चलिए, अब मिक्स करने के बाद चकला बेलन लेंगे और एक पेड़ा उठाएंगे और उसे पूड़ी की तरह बेल लेंगे। ये देखिए, पतली कर लेंगे थोड़ी सी पूड़ी, हम थोड़ा मोटा रखते हैं पूड़ी को, ये उससे थोड़ा पतला बेलेंगे हम इसे। अब इसके चारों तरफ ये वाला घोल लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो गुजिया है वो चारों तरफ से अच्छे से चिपक जाएगी, खुलेगी नहीं। अगर खुल गई गुजिया तो बेस बाहर निकल जाएगा और हमारा जिसमें हम तलेंगे इन्हें वो घी भी खराब हो जाएगा और गुजिया भी खराब हो जाएगी। और अब ये जो हमने बेस बनाया है ये उठाकर, ध्यान रखिएगा चम्मच से उठाएंगे, हाथ नहीं लगाएंगे इसे। अगर हमने इसे हाथ लगाया तो इसका जो मीठा है वो हमारे हाथों पे चिपक जाएगा और फिर वो जो हाथ हम गुजिया पे लगाएंगे, फ्राई करते हुए गुजिया हमारी काली पड़नी शुरू हो जाएगी। जहाँ जहाँ मीठा लगा होगा, मीठे के हाथ लगे होंगे, वहाँ पर काले काले निशान आ जाएंगे फ्राई करते हुए। तो इसलिए हमारी साफ़ सुथरी बहुत सुंदर गुजिया बने, इसके लिए हम इसे बिल्कुल भी अब बेस को हाथ नहीं लगाएंगे, तो चम्मच से ही उठाएंगे और इसमें ऐसे भर देंगे जितना बेस आएगा। और इस तरह से एक साइड को उठाकर दूसरी साइड के ऊपर रखेंगे। मसाला अगर ज़्यादा लगेगा थोड़ा सा कम कर लेंगे। अब एक साइड को उठाएंगे इस तरह से देखिए, और दूसरी साइड के ऊपर रखकर और हर तरफ से इसे दबा देंगे ताकि जो हमारा मसाला है, बेस है हमारा, वो निकले ना। ये स्टेप बहुत ध्यान से करने वाला है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बेस हमारा कहीं से भी निकले ना बाहर और गुजिया अच्छे से लॉक हो जाए हर तरफ से। ये देखिए, अच्छी तरह से दबाकर इसे बंद कर देंगे और अब एक कॉर्नर से उठाकर इस तरह से ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। इससे हमारा बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाता है गुजिया का, जैसे मार्केट में मिलती है ना, बिल्कुल वैसे ही हलवाई स्टाइल। गुजिया हर तरफ से लॉक होनी बहुत ज़रूरी है, फ्राई करते हुए खुलनी नहीं चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये हमारी गुजिया, ये देखिए कितनी सुंदर बनकर तैयार हो गई है। अगर इस तरह से हाथ से आप डिज़ाइन बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मार्केट में मोल्ड मिलता है बर्तन वाली दुकान पर गुजिया बनाने का, तो आप वो लेकर उसमें भी गुजिया बना सकते हैं, बहुत इजीली बन जाती है। तो इसी तरह से सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेते हैं।
मैं तो कम क्वांटिटी में गुजिया बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में गुजिया बना रहे हैं तो आटे को और भरी हुई गुजिया को दोनों को कपड़े से ढक कर रखिएगा ताकि वो सूखे ना। तो ये गुजिया बेलने के बाद भरकर मैंने तैयार कर ली है। दूसरी तरफ गैस पर कढ़ाई रख दी है और उसमें घी गर्म करने के लिए रख दिया है। चाहे आप घी में इसे बना सकते हैं या फिर कोई भी ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में मिठाई बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो कोशिश कीजिएगा देसी घी में ही इसे बनाएं। तो चलिए इसे अब फ्राई करते हैं। उसका भी एक तरीका है, मैं आपको बताती हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एक तरफ हमारा घी गर्म हो रहा है तो दूसरी तरफ चलिए चाशनी बनने के लिए रख देते हैं, जिसमें मैंने एक बड़ी बाउल चीनी की ले ली है और एक बड़ी बाउल ही हम इसमें पानी की डाल देंगे। साथ में 4 हरी इलायची को कूटकर इसे भी चाशनी में डाल देंगे। अगर आपके पास केसर है तो आप केसर भी डाल दीजिएगा, कलर और टेस्ट अच्छे हो जाते हैं दोनों। हमारा गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और अब ये जो गुजिया हमने रखी हुई है अपनी, ये एक एक करके इसमें डाल देंगे और मीडियम गैस फ्लेम पर इन्हें आराम से पकने देंगे। शुरू में ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, थोड़ी देर ऐसे ही इन्हें पकने देंगे। और बाकी जो बची हुई गुजिया होगी उसे ढक कर रखिएगा ताकि सूखे ना। तो जितनी आएगी एक बार में उतनी ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं भरेंगे इसमें। अब इनका गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ऐसे ही धीरे धीरे इन्हें पकाते रहेंगे और चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि हर तरफ से ये पक जाए इक्वली। तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है गुजिया में, गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं और सारी एकदम परफेक्ट हैं, सही बनी है। कोई भी गुजिया टूटी नहीं है। अगर फ्राई करते हुए कोई गुजिया टूट जाए तो उसे तुरंत बाहर निकाल दीजिएगा, नहीं तो वो एक गुजिया सारा का सारा घी या फिर ऑयल जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब गंदा कर देगी। और फिर सारी गुजिया जो है वो उस पर मीठा लग जाएगा, काले काले धब्बे आने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल भी गुजिया अच्छी नहीं बनेगी। तो जब गुजिया बंद करते हैं तभी ध्यान रखिएगा कि लॉक अच्छी तरह होनी चाहिए गुजिया, ताकि वो फ्राई करते हुए खुले ना और हमारा घी और ऑयल, घी या तेल जो भी है उसे खराब ना कर पाए। ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इनका। अब इनको निकाल लेते हैं बाहर। जिनको गुजिया खानी है, ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, तो वो इस तरह से सिर्फ ऐसे ही फ्राई करके गुजिया बनाकर खा सकते हैं। लेकिन जिन्हें मीठी गुजिया पसंद है तो उनके लिए तो चाशनी तैयार हो ही रही है। अब हम नेक्स्ट जो हमारी बची हुई गुजिया हैं उनको भी इसमें डालकर फ्राई कर लेते हैं। इधर चाशनी में भी उबाला आ चुका है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है हमने, 1 तार या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। सिर्फ उबाला आ जाएगा तो गैस बिल्कुल धीरे कर देंगे और जो हमने गुजिया बनाई है इसे इसमें से निकालते रहेंगे। चाशनी हमारी चिपचिपी होनी चाहिए, बिल्कुल पतली ना हो, चिपचिपी हो, लेकिन 1 तार या 2 तार की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमने इसमें डिप कर दी है गुजिया, अब निकाल लेते हैं इसमें से। गरम गरम चाशनी में ही गुजिया डालनी है, चाशनी ठंडी नहीं होनी चाहिए। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल धीरे कर दीजिएगा, बंद मत कीजिएगा। चाशनी में ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है। डिप करेंगे थोड़ी देर और 1 मिनट के बाद ही निकाल लेंगे। कितनी बढ़िया शाइनिंग आ रही है, ये देखिए इसके ऊपर चाशनी कितनी अच्छी तरह से लग चुकी है। लेकिन अगर ज़्यादा गुजिया बनानी है आपने ताकि काफ़ी दिनों तक चले, तो आप इस चाशनी में ना आधा नींबू का रस निचोड़ दीजिएगा,
ताकि जमे ना ये जो चाशनी है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ये चाशनी वाइट वाइट कलर की हो जाती है, जम जाती है गुजिया के ऊपर। तो ये जमे ना, ऐसे ही रहे। तो इसके लिए चाशनी में आधा नींबू का रस डाल दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया रहती है चाशनी, बिल्कुल नहीं जमती है, वाइट वाइट बिल्कुल नहीं होती है चीनी जैसी। तो ये लीजिए, हलवाई से भी बढ़िया, मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस हमारी गुजिया बनकर हो गई है तैयार। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।